जम्मू लिए चलता हूं, मदरसों की तस्वीर भी देख लीजिए। जम्मू के मदरसे में तिरंगा भी लहराया जा रहा है और भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ में तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान लिए ये भारत की बात करते हैं। और मैं जैसे ही भारत माता की जय कहूंगा, नारे की आवाज सुना दी, भारत माता की जय, भारत माता की। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। इस मुल्क के भाईचारे के लिए हम काम करेंगे और अपने मुल्क की हमेशा हिफाजत करेंगे। हमारे ये पैगाम है कि हम हमेशा हर हाल में मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ आप भी ताउन करें और हर कुर्बानी हमारे साथ शामिल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और पाकिस्तान अलग हुआ उस पर भी विपक्ष पर हमला किया था। तब भारत भी कटा। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। 14 अगस्त 1947। अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे, उनका कहने का मतलब यह था कि पीएम मोदी अगर सत्ता में उस वक्त होते तो देश अलग नहीं हुआ होता। और जो देश अलग हुआ उसका हाल देखिए क्या है। पाकिस्तान में क्या हुआ? जश्न आजादी में भी पाक में फायरिंग और धमाके होते रहे। आजादी के 8 दशक बाद भी पाक में खून खराबे हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। 13 और 14 अगस्त की रात जश्न आजादी में फायरिंग हुई। कराची में कई जगह जश्न के लिए हवाई फायरिंग हो रही थी। यही फायरिंग पाकिस्तानियों के लिए जानलेवा बन गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अफसरों ने बताया कि कराची में हुई इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है और फायरिंग में 94 लोग घायल हुए, इनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में देखिए, गृह मंत्री के काफिले पर हमला हो गया। मस्तूंग में मीर जिलालुल्लाह के काफिले पर गोलियां चलाई गईं और घात लगाकर हुई अंधाधुंध फायरिंग में गृह मंत्री बाल बाल बचे, लेकिन 3 सुरक्षाकर्मी समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 गंभीर हैं। कोयटा में बलूच लड़ाकों ने सरकारी गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। बलूचों ने विस्फोटक लगाकर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया और इससे कई कस्बों और शहरों में गैस सप्लाई बाधित हो गई। इससे पहले यूनाइटेड बलूच आर्मी के प्रवक्ता ने दावा किया था, कहा था लड़ाकों ने बोलान में पाक सैन्य चेकपोस्ट उड़ा दिया है। इस हमले में 4 सैन्य कर्मियों की मौत हुई है और एक गंभीर है। इसके अलावा देखिए, पाक के कब्जे वाले कश्मीर में भी लगातार विरोध हो रहा है। 14 अगस्त को पीओके में ब्लैक डे मनाया जा रहा है और पाक की आजादी के दिन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आजादी की डिमांड हो रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमान खान ने कहा, पाक सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर छोड़ना होगा। प्रदर्शनकारियों ने मुनीर आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा, न बिजली का बिल भरेंगे न पानी का पैसा देंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों से वो हथियार खरीद कर हम पर जुल्म ढाते हैं। सुनिए, पीओके से जो आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के आवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इस्तिस्वाब राय दिया जाए, वो हक हुर्रियत दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीखों से जिसका मुतालबा है, और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया। अब सोचिए जरा, शहबाज शरीफ कैसे बोल रहे थे
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और सिंधु जल की बात कर रहे थे। ये सलाल डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिरंगे के रंग में रंगा है, तिरंगे की रोशनी में रंगा है। सलाल डैम ये वही डैम है जहां से पानी कभी ज्यादा छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती है, पानी रोक दिया जाता है तो सूखा पड़ जाता है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से भारत अपने हिसाब से बांध खोल रहा है और बंद कर रहा है, यही पाकिस्तान को साल रहा है। शहबाज शरीफ आज भी आजादी दिवस के दिन भी सिंधु जल समझौता और पानी की बात कर रहे थे। तो देखिए, जब हिंदुस्तान जश्न आजादी में डूबा हुआ है तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दी है। इस बार यह हिमाकत पाक के पीएम शहबाज ने की। पाक की आजादी पर भाषण देते हुए शहबाज ने कहा, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर समझौता नहीं होगा। अगर किसी ने पानी रोकने या कम करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शहबाज ने धमकियां इस्लामाबाद में खड़े होकर दी हैं, वो भी इसलिए क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद यह एक्शन लिया गया, जिससे सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में गंभीर जल संकट हो गया। हालत यह है, करीब 10 करोड़ आबादी पर असर पड़ा है, किसानों को नुकसान हुआ है। जबकि बारिश में अचानक पानी छोड़ दिया जाता है तो पाक में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि भारत ने पूर्व में चेतावनी दी और डेटा शेयरिंग बंद कर दिया और वहां नदियों का जलस्तर और जान माल का खतरा बढ़ गया है। और इसी वजह से बौखलाए पाक पीएम युद्ध की धमकी दे चुके हैं। पाक के मंत्री भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन अब शहबाज बोले, पाक पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति की इच्छा को कमजोरी मत समझना। शांति का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले शहबाज ने गीदड़ भपकी दी, कहा भारत सही रास्ते पर आए, नहीं तो सीधा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कश्मीर पर पाक का रुख कभी नहीं बदलेगा। शहबाज ने एक बार फिर मुनीर की तारीफ में भी कसीदे पढ़ दिए। झूठा दावा किया कि मुनीर के नेतृत्व में पाक ने जीत हासिल की है। तो ये हाल होता है पाकिस्तान का। देखिए, कभी डैम बंद कर दिया जाता है, कभी पानी खोल दिया जाता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहबाज शरीफ, और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भी जवाब दिया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। भारत ने सिंध ताश मुआहदे को एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। हाँ, हमारा खून ना, हम तो यही तो कहते आए हम कि हमारा खून चूसा गया। शुक्र है नवाज शरीफ साहब को अकल आई। ये हम लोगों का खून चूसा गया है, ये हमारी दरियाएं हैं। कहने के लिए तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हम कश्मीरियों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जब पानी पे बात आ जाती है तो उनकी हमदर्दी गायब हो जाती है। तो चलिए, अच्छा है उन्होंने कहा कि ड्रॉप ऑफ ब्लड, सही कहा उन्होंने, ये हमारा खून चूसा गया है। और अब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल ही रहना चाहिए ताकि हम इस पानी का सही इस्तेमाल करें।